बॉडी न देखो भावनाओं समझो। नरकंकाल का मतलब यही है कि इस माइक की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर कोई मादा कंकाल मिल जाए तो भी कोर्ट मैरिज कर लो। आज हमारी परंपरा चलती है। बौखल बहुत घर वर की बात बता रहा था। बौखल कई मंचों पे हमारे साथ रहा, भी कई लगातार यात्राएं, काव्य यात्राएं चल रही थी। एक बार एक कार्यक्रम में हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में गर्ल्स हॉस्टल था, तो वहाँ नोटिस बोर्ड लगा था कि अगर लड़की को एक बार छेड़ा तो 500 जुर्माना, 2 बार छेड़ा तो 1000, 3 बार छेड़ा तो 1500। इसने कहा ये बताओ गुरु, क्या मंथली पास भी बनता है? तालियां थोड़ा घनीभूत करिए तो मैं आपको खोलने का प्यार करता हूँ। बहुत अच्छा। ये तो बहुत फिल्मों के बड़े शौकीन है। इन्होंने अपनी पत्नी को रांझना फिल्म दिखा दिया। जब रांझना देख गई तो वो बोली मेरे रांझना बर्तन सारे मांझना। तो ये सब पत्नियों को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। होली का हाथ चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी खाकी भी बैठी, इसको भी नमन करता हूँ। एक बार एक लड़के से हमने पूछ लिया कि खाकी का योगदान बताओ, महाभारत क्यों हुआ था? तो उसने कहा देखो महाभारत दुर्योधन के कारण हुआ था, बड़ा जिद्दी था। दूसरे लड़के ने कहा द्रौपदी के कारण हुआ था, क्योंकि द्रौपदी ने कहा था हम लोग अंधे होते। तीसरे ने कहा गुरु महाभारत होते ना अगर खाकी होती। दोनों पार्टियों को बुला के मामला लेने की रफा हो जाता। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ भाई आदरणीय दादा श्याम कुमार जी से। मैं इनके चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूँ। ओल्ड हो गए तो क्या, लेकिन आज भी गोल्ड है। कि आंखों को शराब करके देखो, ओठों को गुलाब करके देखो, और खंडहर में भी आएगा ताजमहल का मजा, जरा से नियत खराब करके देखो। तो जिन्होंने नियत खराब की वो आज जो है इतिहास के पन्नों पे आ गए। चलिए मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे ढंग से आप लोग सुन रहे हैं। लखनऊ में काफी वर्षों बाद आया हूँ मैं, और हास्य का माहौल है। मैं गणेश जी की एक हमने डिजिटल वंदना लिखी। लोग गणेश जी से बहुत कुछ मांगते, लेकिन हम थोड़ा अलग टाइप के कवि, तो हमने कुछ उनसे ऐसी चीजें मांगी जो आज तक कोई नहीं मांग पाया। और यहाँ पे पत्रकार भी बैठे हुए हैं, पत्रकारों को विशेष नमन करता हूँ। पत्रकार लोग ऐसी ऐसी न्यूज निकाल देते हैं। एक पत्रकार ने लिखा अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित, रेखा का बंगला सील। हम समझ नहीं पाए। नमन करता हूँ। हमारे राजेंद्र पंडित बड़ा नाम बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। चलिए गणेश जी की वंदना पढ़ता हूँ, इसके बाद 2-1 कविताएं और पढ़ूंगा। पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और झोंक होगा। हाँ थोड़ा तो तालियां बजाते रहो ताकि हमको विद्युता का भ्रम बना रहे। गणेश जी से मैं मांगता हूँ कि हे गणपति वर दो, टाटा बिरला और अंबानी हमने आगे मांगे पानी, दुनिया भर की ब्लैक मनी सब मेरे नाम कर दो, हे गणपति वर दो। हाँ हमारी सरकार चल रही, योगी जी ने ऐसा नहीं बहुत अच्छे भी काम किए। योगी जी ने कई शहरों के नाम बदल दिए। उन्होंने जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया। हम कहा जब इतने नाम बदल रहे हो तो बापू आशाराम का नाम प्रेम चोपड़ा रखो, क्या दिक्कत है? कोई टेंशन नहीं। सही है, सही है। ये हमारे सभी शुक्ला बैठे, इनका नाम प्रेमनाथ गुंडा स्वामी रख दो, हमें कोई टेंशन नहीं। नाम बदलना तो बदल दो हमें, लेकिन कई लोग यहाँ कोरोना से भयभीत है। तो चलिए मैं गणेश जी से दूसरा वरदान मांगता हूँ। मैंने कहा कि चाहे आलिया हो कटरीना, हम पर रीझ है सभी हसीना, रिद्धि सिद्धि के दाता हमको ब्यूटीफुल कर दो, हे गणपति वर दो, हे गणपति वर दो। हमारे गणेश भगवान को एक मिठाई बहुत पसंद है कि भरी रहे लड्डू से थाली, कोई पेट रहे ना खाली, हे लंबोदर सबके उदर में रसगुल्ले भर दो, हे गणपति भर दो। और देश के नाम मैं गणेश जी से मांगता हूँ कि हे प्रभु, जैसे आपकी नाक ऊंची और लंबी है, वैसे हमारे भारतवर्ष की भी नाक ऊंची हो जाए। कि जग में ऊंची नाक हमारी, चीन पाक पर धाक हमारी, पटक पटक कर इनको मारूं इतना पावर दो, हे गणपति वर दो। राष्ट्र के नाम इतनी कम तालियां, चाइना हो या पाक हो। चाइना कुछ लोग कहते हैं ये सही बात है कि चाइना से कोरोना वायरस आया है, लेकिन मैं चाइना को चैलेंज करता हूँ कि तुम चाहे जितने कोरोना वायरस भेजो, हमारे देश को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए कि हम लोग चाय को हाँ बोलते हैं, तुम चाय को ना बोलते हो। और तुम कीड़े मकोड़े खा जाते हो तो हम लोग चाइनीज ही खा जाते हैं। और चाइना तेरे पास है क्या? एक सिर्फ चाइना वाल। हमने कहा तुम्हारे पास चाइना वाल, हमारे देश में अग्रवाल, जायसवाल,
मोदनवाल, सबका बाप केजरीवाल। तो आप केजरीवाल हो तो क्या बिगाड़ सकते हो हमारे देश का? तो चीन पाक पर धाक हमारी, जग में ऊंची नाक हमारी। चीन पाक पर धाक हमारी, जग में ऊंची नाक हमारी। और पटक पटक कर इनको मारूं, इतना पावर दो हे गणपति मर्दू। और अंतिम वरदान मांगता हूँ गणेश जी से। हमने कहा प्रभु ये पूरा विश्व जो है कोरोना की चपेट में है, इसको आप ही दूर कर सकते हो, क्योंकि विघ्नहर्ता आप है। कि कोरोना बहुते उत्पाती, बना हुआ प्राणों का घाती। और यही की गणई माहे गणपत तुम की हुना धरतो। कोरोना से लोग डरते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। कोरोना के लिए 4 पंक्तियां मैं चाहता हूँ भाई बेशरम जी को भेंट कर दूं, क्योंकि ये बेशरम है, मैं भी नरकंकाल हूँ। कि काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, किसी की नजरों का जादू टोना हो जाए, मैं बेशरम की बीवी को गले लगा लूं, भले तो कोरोना हो जाए। हाँ देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। और ये कोरोना का भय जो है वो यहाँ ही नहीं, पृथ्वी लोक से लेकर के यमलोक तक सब जो है इसके भयाक्रांत हो चुके हैं। कि ये कोरोना संक्रमित मरकर यमलोक आया तो यमराज ने उसको डांट कर भगाया, बिना मास्क लगाए चला आ रहा है, यानी यमलोक में भी कोरोना फैला रहा। और ये नजरें मिलाने के लायक नहीं है, ये नजरें मिलाने के लायक नहीं है, ये सर भी उठाने के लायक नहीं है। और लगा मास्क चेहरे पर जब से है तेरे, ये मुंह भी दिखाने के लायक नहीं है। अच्छा पुरुषों के लिए तो ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है। कि ये स्कूटी के आगे मैजेस्टिक का क्या होगा, ये रेड जोन वाले डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा। और महिलाएं इसीलिए परेशान है, चेहरे पे लगा मास्क तो लिपस्टिक का क्या होगा। तो ये सोचे तो यमराज ने कहा ये चित्रगुप्त की ये लोग जो भी मरकर यहाँ आए पहले सैनिटाइजर से उसको नहलाएं और वैक्सीन लगवाए तब मेरे पास आए। चित्रगुप्त ने कहा प्रभु, चित्रगुप्त ने कहा महाराज ये नहीं हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी में इतने प्राणी मर रहे हैं तो वो खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। यमराज ने कहा चित्रगुप्त मास्क का फुल फॉर्म बताओ। यमराज ने कहा चित्रगुप्त मास्क का फुल फॉर्म बताओ। चित्रगुप्त बोले प्रभु आपकी खाता हूँ शपथ, खा के कहता हूँ सच, मास्क का मतलब है मेरा आपका सुरक्षा कवच, मेरा आपका सुरक्षा कवच। और मास्क में पहला अक्षर माँ आता है, मास्क में पहला अक्षर माँ आता है। और ये मास्क नहीं, माँ के आंचल का छोटा टुकड़ा है जो अपने संतानों को कोरोना वायरस से बचाता है। ये मास्क नहीं। लेकिन ये तो बात हो गई, लेकिन कुछ अभी पिछले जब शादियां हो रही थी तो कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत आ गई। एक दूल्हे को आ गई खांसी, और खांसी हो गई उसकी गले की, खांसी हो गई उसके गले की फांसी। लड़की वाले जांच करवाने पे अड़ गए, उसके पीछे ही पड़ गए, जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। फिर क्या पुलिस उठा ली गई। 14 दिन बाद जब क्वारंटीन से छूटा तो दुल्हन पाने के लिए से चिड़िया पे बांस टूटा। घर आया, ब्याह कर जब घर आया, सुहाग रात में घूंघट उठाया तो चेहरे पे मास्क लगा हुआ पाया। और उसने पूरे कमरे को सैनिटाइजर से महका रखा था। 2 गज दूरी मास्क है जरूरी का स्लोगन लगा रखा था। दूल्हा घबरा गया, उसकी बुद्धि खा गई मात। जब उसने बेड पे रखा देखा वैक्सीन की सौगात, उसने दुल्हन का पल्लू पकड़ा, दुल्हन गुनगुनाने लगी और एक गाना गाने लगी, छोड़ दो मेरा आंचल कोरोना क्या है। तो थोड़ा तालियां बजाइए। मैं एक होली की कविता पढ़ के अपना स्थान लेना चाहता हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा देर तक मैं बहुत लंबी लंबी नहीं फेंकता हूँ, बहुत ज्यादा लंबी लंबी फेंकने की कोई जरूरत है भी नहीं। 2 लोग बहुत लंबी लंबी मार रहे थे। एक ने कहा मेरे पिताजी जो है वो नाले में कूदते थे तो नदी से निकलते थे। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी नदी में कूदते थे हिंद महासागर से निकलते थे। पौखल ने कहा बस हमारे पिताजी जो है टंकी में कूदते थे टोटी से निकलते थे। तो एक बार जोर से तालियां बजाइए। सारी चीजें नहीं पढ़ सकता, लेकिन क्योंकि होली का रंग है इसलिए देश के लिए फिर हमारे और कवि हैं। ज्यादा देर तक पढ़ूंगा तो ये समझेंगे कि हमारी जो है जमानत जब्त हो रही है। बहुत शार्ट में निपटाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल शार्ट ही। अब मैं एक कार्यक्रम में गया तो एक सरदार जी थे, उन्होंने कहा बिल्कुल 60 में कॉमेडी करो, बिल्कुल 2 शब्दों में कॉमेडी। हमने कहा सर हम तो नहीं कर सकते। बोले नहीं कर सकते, 2 शब्द में। हमने कहा बताओ। बोले एक राहुल दूसरा गांधी। तालियां बजाइए, 2 शब्दों में भी कॉमेडी हो सकती है। लेकिन देश की
यहाँ पे बात आती है तो देश के लिए हर कभी जो है अपने धर्म का निर्वाह कर रहा। देश का टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मोदी जी देश चला रहे, योगी जी चला रहे, अभी नरकंकाल खुद ही जिंदा। नरकंकाल के नाम पे इतनी कम तालियां आ रही, मैं तो समझ नहीं रहा। हाँ, अभी मैं गया था एक आदमी जो भीख मांग रहा था, हट्टा कट्टा। मैंने कहा भीख मांग रहे हो, कैसे भारतीय हो? उसने कहा भारतीय नहीं हूँ। मैंने कहा कौन? बोला पाकिस्तानी हूँ। तो हमने कहा यहाँ क्यों भीख मांग रहे हो? बोले कहाँ मांगे। मैंने कहा यहाँ क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा कहाँ मांगे? हम कहा अपने देश में मांगो। तो बोला किससे मांगे? वहाँ सभी मांग रहे हैं। तो हमने कहा इमरान से मांगो। बोला गौर से देखो मैं वही हूँ। तो अपने देश के लिए जितनी जो हमारी गौरवशाली परंपरा चले मैं होली की एक छोटी सी कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सब साठ ही में चलता है। जब रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी बोली जान लखनऊ जा रहा हूँ। हम कहा जान क्यों बोलती हूँ? तो बोली जानवर कहने में लंबा होगा, थोड़ा शार्ट में कह रही हूँ। हमने कहा रानी ये सब ना काम करो। तो बोली रानी क्यों बोलते हो? हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा होगा। तो बहुत ज्यादा बहुत खींचने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, एक होली की कविता पर, क्योंकि ये होली का रास रंग है और रंग भारती का कार्यक्रम है। अगर इस पे नहीं पढ़ा तो अधूरा रह जाएगा। हमारे गांव में और शहरों में देवर भाभी की होली बहुत प्रसिद्ध है। तो उसी पे इसमें कविता जैसे कोई तत्व नहीं है, लेकिन कुछ उपमाओं का हमने प्रयोग किया है, वो देखिएगा। कि देवर भाभी से कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट की अंग्रेजी होती है अनुनय विनय, कि हम मनाई होली तुम मनाओ होली, हम बनाई टोली तुम बनाओ टोली। हम तुम्हारे द्यावर तुम हो हमारी भौजी, तुम चीन की हो सीमा हम हिंद के हैं फौजी। तुम तोप के गोला राइफल की हम है गोली, तुम मनाओ होली हम मनाई होली। देवर कहने लगा हम कारी कारी मनई, तुम हमारे पातो चूना। तुम दूध जैसी उजली कोयला चढ़ेगा दूना। हमहू करी ठिठोली तुमहू करो ठिठोली, हमहू मनाई होली तुमहू मनाओ होली। फिर देवर ने कहा तुम रस भरी हो गुजिया, तुम रस भरी हो गुजिया, हम झूर झारी पापड़, हम तुम्हारे काटी चुटकिन तुम हुमक दियो झापड़। हमहू बनी न भोला तुमहू बनो न भोली, हमहू मनाई होली तुमहू मनाओ होली। जब देखा हिंदी की उपमाओं का प्रयोग कब प्रभाव डाल रहा है, तो उसने भाषा चेंज कर दिया। अभी जैसे वो शेर पढ़ रहे थे हमारे, इसके पहले कोई शेर पढ़ रहे थे। अच्छा, हमारी समझ में आता है शेर लिखने वाले, इनके दिमाग में शेर कहाँ से आते हैं? भगवान के समय एक बार शेर के दिमाग में लोग आ जाए, काम खत्म हो जाए, न शायर बचेगा न शायरी बचेगी। तो मैं पढ़ता हूँ, उसने देवर ने कहा कि हमीश के कुकुर मुत्ता तुम हुस्न की फफूंदी, हमीश के कुकुर मुत्ता तुम हुस्न की फफूंदी, हम है प्यासे चातक तुम स्वाद केर बूंदी। और तुमहू करो ठिठोली हमहू करी ठिठोली, तुमहू मनाओ होली हमहू मनाई होली। तुम अपन रंग घोलो हम अपन रंग घोली। देवर देहात का भाभी शहर। देवर कहने लगा हम है पुरान लोढ़ा तुम हो नई सिलौटी, हम है पुरान लोढ़ा तुम हो नई सिलौटी। तुम चांदनी का डिब्बा हम टीन के चुनौती, तुम शहर की सुपारी हम गांव के तमोली, तुम मनाओ होली हम मनाई होली। आया है लेके पागल। धन्यवाद धन्यवाद।